रिहान साहिबा, वकील इस्तगासा आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मिस परिहान, मुझे आपसे 1 मिनट के लिए बात करनी है। उन्हें जल्दी है, वो इंतज़ार नहीं करेंगे। प्लीज़ सिर्फ कुछ देर के लिए। ठीक है। मिस परिहान, क्या आप इस्तगासा को उस वाक़े के बारे में भी बता देंगी? प्लीज हमें जाने दें। प्लीज़ परिहान खातून, ये दोनों मुकदमे एक ही बन जाएंगे। प्लीज़ अब आप ये भी कर गुजरें। परिहान खातून, वो आपके शौहर से ज़रूर पूछेंगे कि उन्होंने मुस्तफ़ा के बयान को अपने तक क्यों रखा। आखिर में सच ज़रूर सामने आएगा, मगर आपके कह देने से बहुत फ़र्क पड़ेगा। मेरी बात को समझें। रेहान, परिहान प्लीज़। रेहान ऐसा कुछ भी मत करना, ये सब तुम्हारी गलती है। हमारे बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं तुमने, मगर अब तुम ऐसा मजीद मत करना। मैंने जो कुछ भी किया उनकी बेहतरी के लिए किया है, जानती हो ना तुम। रिशाद तक तुम्हारी मर्जी थी, मगर अब पुलिस अदवान और सलीम की तलाश में है। अगर वो पकड़े गए तो उन्हें जेल हो जाएगी। मेरी दुआ है कि वो पकड़े जाएं, मुस्तफ़ा के हाथ लगे। इससे यही बेहतर है कि वो पुलिस को मिल जाए और वो गिरफ्तार हो जाए। परिहान खातून ने ये सब उनकी हिफाजत के लिए किया है। जेल में होंगे वो, कम से कम जिंदा तो होंगे। तुम चुप रहो। रेहान, तुम जो चाहो करो, फातिमा गुल का नाम मत लेना। तुरानर वाले वाक़े से तो हम बच जाएंगे, मगर लेकिन फातिमा गुल वाले वाक़े से नहीं। परिहान खातून। जी आ रही हूँ। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तुमने छुपकर वार किया है मुझ पर। मैं आज ही तलाक के कागजात दाखिल करवाऊंगा ताकि ये कहानी जल्द से जल्द खत्म हो जाए। इस तरफ आइए। प्लीज आप मैडम से नाराज मत हो। दुआ करेंगे पुलिस मुस्तफ़ा से पहले उन्हें ढूंढ ले। इसकी गाड़ी के कितने पैसे मिल जाएंगे? बहुत सारे। हमें गाड़ी चाहिए होगी, मगर मसला ये है हम उसे कैसे बेचेंगे? ऐसा करो गाड़ियों के बाजार में बेच देना। उस आदमी को शहर भर की पुलिस तलाश कर रही है। हमें ये भी नहीं पता ये गाड़ी उसकी है या किसी और की। उसी की है। फिर एक ही तरीका है, उसके पुर्जे कबाड़ी को बेच दें। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। अरे समझ गया, जल्दी की कोई जरूरत नहीं है, कुछ सोचता हूँ। जरा उसकी तबीयत संभल जाए। एक दफा फिर पसीने में डूब गया था। खुदा से दुआ करो कि वो मर ना जाए। फातिमा गुल, तुम मुझे नहीं मार सकती। फातिमा गुल, तुम ऐसा नहीं कर सकती। फेंक तुम इसे। कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम मुझे चाहती हो। मैं जानता हूं तुम मुझसे मोहब्बत करती हो फातिमा गुल, अच्छी तरह से जानता हूं मैं ये बात। तुम इसे नहीं, मुझे चाहती हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ मुस्तफ़ा। आई लव यू। बेहद प्यार करती हूँ तुमसे।
मेरी जान, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने सिर्फ तुम्ही से प्यार किया है। तुम ही मेरा प्यार हो। चलो चलते हैं यहाँ से, कहीं दूर ले चलो। चलो। पीछे मत देखो। फातिमा गुल, उठ जाओ बेटा, उठ जाओ, दवा का वक्त हो गया। शाबाश, हाँ, थोड़ी सी और कोशिश करो। शुक्रिया। अब कैसी तबीयत है? बहुत तकलीफ है मुझे। इसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए बेटा, तुम्हारा बुखार कम हो गया। शाबाश, किस्मत अच्छी थी तुम्हारी कि तुम्हें मैं मिल गई। इतनी देर क्यों लग गई तुम्हें? फोन चार्ज कर रहा था। चलो अब चलें। अच्छा, अब कहाँ जाना? वहीं जाना है जहां सुबह नाश्ता किया था, वापस। ठीक है। हेलो मॉम, ये मैं हूँ। क्या हो रहा है वहां पर? एक मिनट। कहाँ हो तुम? आप फिलहाल मेरी फिक्र मत करें। मैंने तो टीवी पर देखा उन्होंने अंकल को गिरफ्तार कर लिया। तुम्हारी भी तलाश है उन्हें। क्या हुआ? ऐसा क्या किया अंकल ने? रिहान ने सारी फोन रिकॉर्डिंग्स पुलिस के हवाले कर दी हैं। क्या? तुरानर साहब को ब्लैकमेल करने के इल्जाम में मुनीर और रशाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अब तुम्हारी तलाश में है वो। मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या हुआ? क्या? किस किस्म का इल्जाम? नाकाबिले यकीन बात है ये। मुस्तफा की बीवी ने पुलिस को बयान दिया है। उसने बताया है कि वराल को मुस्तफा ने कत्ल किया था और यशराज को इस बारे में शुरू से मालूम था। हम लोग बड़ी मुश्किल में हैं। हाँ, क्या पता था मुझे। उफ मेरे खुदा, आखिर इन लोगों को ये सारी कहानियां कहाँ से मिल रही हैं? देखो बेटा, तुम घर के नजदीक भी मत आना, दूर रहना यहाँ से, जेल में डाल देंगे। मगर हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम लोग बेगुनाह हैं। अदवान, ये क्या कह रहे हो? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन इस वक्त बहुत हैरान हूँ। मुस्तफा भी अभी तक फरार है। तुम लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, ओके? ठीक है, ये नंबर मेरा ही है। ठीक है बेटा। आप इसे अपने फोन में किसी और नाम से सेव कीजिएगा, ठीक है? और किसी को कुछ ना बताइएगा। ठीक है बेटा। आप मुझे सिर्फ शदीद जरूरत के वक्त फोन कीजिएगा। चले, बाद में बात करता हूँ। बेटा, मेरा दिल बहुत परेशान है। देखिए मॉम, हमने कोई गुनाह नहीं किया। सलीम और मैं बेकसूर हैं। मुझे तुम्हारा ये रवैया समझ नहीं आ रहा। मॉम, हमने जो जुर्म नहीं किए उनकी वजह से जेल जाने का कोई इरादा नहीं है हमारा। इस वक्त हम कंपनी के कुछ मामलात को संभाल रहे हैं और जब तक सच सामने नहीं आएगा हम लोग नहीं आएंगे सामने। बस हमने अब ये इरादा कर लिया है मॉम। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, हर चीज पहले की तरह बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, घबराइएगा नहीं। ठीक है मॉम, मैं फिर कॉल करूंगा। बहुत सा प्यार, खुदा हाफिज। तुम्हें भी अपना ख्याल रखना। देखा तुम्हारी माँ ने क्या किया, फंसा दिया ना उन्होंने सबको। मेरी मॉम ने सब कुछ बता दिया क्या? कहा था ना, बताया था ना। मुझे उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मेरी और अंकल की बात तो छोड़ो, वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? जरूर नर्वस ब्रेकडाउन हो गया होगा। और वो अहमद भी अपना मुंह बंद नहीं रख सकी। अब तो सब कुछ खुलकर सामने आ गया है। अब तो हम चाहें भी तो वापस नहीं जा सकते। अब तुम अपने आप को समझाओ और सुकून में रहो, खुद को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। हम इस फोन को फेंक देंगे और इस तरह इन लोगों को भी खो देंगे जो हमारा पीछा कर रहे हैं। ठीक है ना? तुम सुकून में रहो, अब संभल के बिल्कुल।
हम लोग पहले क्लिनिक चल सकते हैं? क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? पता नहीं, मेरी कमर में मुसलसल दर्द हो रहा है, चेकअप करवाना है। जरूर ये थकन से हुआ होगा। इतने दिनों से जो तुम पुलिस और इस्तगासा के दफ्तर में फंसी हो, इतना सब कुछ बर्दाश्त करना आसान नहीं। समी, वापस चलो। क्या हुआ हेचर? उसने ढूंढ लिया मुझे, ढूंढ लिया। किसने ढूंढ लिया? उसने मुझे तलाश कर लिया समी। दिमीर मेरा साबका शौहर। क्या बात कर रही हो तुम? इधर आओ, देखना नहीं। कहाँ, कौन सा वाला है? वो जो दरख्त के पास खड़ा है, चेहरे पर जख्म का निशान है। समी, उसको इस तरह मत देखो। इसी की कमी रह गई थी बस। ये तो वही कमीना है, इसे किसने बताया? हो सकता है टीवी या अखबार में देखा होगा इसने। या अल्लाह, अब मैं क्या करूंगी? उफ खुदा, ये क्या हुआ? अब तो मैं यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकती। तो फिर क्या इरादा है अब तुम्हारा? चलो अब यहाँ से छुप के निकलते हैं। अगर उसने हमें देख लिया तो? वो आदमी हमारा पीछा कर रहा है समी। वो मुझे मार डालेगा। तुम चले जाओ, वो तुम्हें भी देख लेगा। जाओ। उसे देखने दो मुझे तुम्हारे साथ, मुझे किसी का डर नहीं। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि किस तरह का आदमी है वो। मुसीबत का दूसरा नाम है। देखो, वो तुम्हारे लिए भी परेशानी खड़ी कर देगा। तुम जाओ। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, तुम पुरसुकून हो जाओ, यहाँ महफूज हो तुम। मुझे मार देगा वो, छोड़ेगा नहीं मुझे। क्या किसी की जान लेना इतना आसान काम है? पानी लाऊं तुम्हारे लिए? हाँ। आपा 2 कोफ्ते हैं और एक सलाद है। ठीक है बेटा, ये लो, ये टेबल नंबर 3 पे ले जाओ। हाँ रहीमी, ये लो, ये टेबल नंबर 5 का है। ठीक है ठीक है। माफ़ कीजिएगा, असल में आज बहुत मसरूफियत है और मैं अकेली हूँ यहाँ पर। जिसको पता चला वो यहाँ आ गए। शुक्रिया हमारे ग्राहकों का, वो सब हमारा साथ दे रहे हैं हर तरह से। कुछ तो वैसे ही आ गए। फातिमा गुल अब कैसी है? ठीक है, आराम कर रही है अभी। हाँ माफ़ कीजिएगा, आपने अपना ऑर्डर दे दिया है? जी शुक्रिया। मनियम आपा, अगर चाय ताज़ा तो उन लोगों को चाय चाहिए। हाँ अभी ताज़ा बनाई है मैंने। 2 कप चाहिए। तुम ये ज़रा रख के आ जाओ, मैं आती हूँ। हाँ जी ठीक है। जी कहिए। पहले मंगेतर को अभी तक नहीं पकड़ा ना? नहीं, हमें तो ऐसी कोई खबर नहीं मिली। बात सुने, हमें तो राइस पुडिंग मिल जाएगी प्लीज़। तो आप ऑर्डर के लिए तैयार हैं? क्या आप हम दोनों की एक तस्वीर खींच देंगी? मैं अपने फेसबुक प्रोफाइल पे लगाऊंगी। मेहमद, ज़रा आगे इनकी तस्वीर खींच दो, मैं इतने में थोड़े ऑर्डर बना दूँ। 2 राइस पुडिंग मिल जाएंगी? हाँ हाँ। मेरी बच्ची, तुम ऐसा करो कि यहाँ बैठकर इसके साथ खेल लो, टेबल्स की तरफ मत आने देना इसे। बहुत अच्छी बच्ची है। बात सुनिएगा। जी कहिए। फातिमा गुल वापस कब आएंगी? अभी कुछ आराम कर रही है, फिर आएगी कुछ दिनों के बाद। खुदा करे मुस्तफ़ा को जल्द गिरफ्तार कर लें वो, ताकि ये लड़की अपनी जिंदगी बगैर किसी तकलीफ और डर के गुजार सके। हमने इस इलाके के चप्पे चप्पे को छान मारा था, आपने ये खुद देखा है सर। उस शू फैक्ट्री के बाद जूतों के निशान इसी इलाके में नजर आए थे। हम भी इन निशानात का पीछा कर रहे हैं, आसपास के हर घर को चेक किया और हमारी तलाश मुसलसल जारी है। तो क्या? ठीक है, आपका शुक्रिया। आपको वापस जाना चाहिए, अपने तौर पर कुछ करने की कोशिश मत जी कीजिएगा। बिल्कुल, हम लोग यही करेंगे। आपका दिन अच्छा गुजरे, जो भी हो बता दीजिएगा। खुदा हाफिज। तो क्या हम वापस चलें? यहाँ ठहर के हम कुछ नहीं कर सकते। क्या वो कोई मक्खी बन के उड़ गया? उसने यकीनन हमारे ऊपर कहीं ना कहीं से नजर रखी होगी। तो फिर चलो।
यार क्या मसला है? यहाँ तो हर तरफ पुलिस भी है। कहीं हमारे उस आदमी को तलाश तो नहीं कर रहे? चुप हो जाओ, उसे हमारा आदमी मत कहो। कहाँ चलना है? एक चक्कर लगाते हैं यहाँ पर। गाड़ी ज्यादा तेज नहीं चलाना। वो यहीं कहीं है, मैं जानता हूँ। शाम होने तक उसे तलाश करते हैं। क्या हुआ? नजरों में आए बगैर आहिस्ता से गाड़ी को एक तरफ रोको। ठीक है। ओए चुपचाप, अब अपनी जबान बंद रखना। ओए भागो यहाँ से, चलो आओ आओ, भागो भागो। ए, मेरी बात सुनो। रुक जाओ, इधर आओ, रुक जाओ। तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, डरो मत, आराम से खड़े हो जाओ। हम किसी के बारे में कुछ नहीं जानते। मुंह बंद रख अपना। बाबा ये देखें, किसी को जानने के बारे में बात कर रहे हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं, मत डरो। तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। हम पुलिस वाले नहीं हैं, डरने की कोई बात नहीं। हम लोग सिर्फ कुछ सवाल पूछेंगे तुमसे, परेशान नहीं होना, ठीक है? चलो ना शहजादी, सो जाओ। तुम्हारी मॉम को बहुत सारे काम करने हैं, अभी बहुत सारी चीजें रह गई हैं। सो जा सो जा। चलो शाबाश। क्या तुम्हें पुप्पू के पास सोना है? हाँ, तुम्हें चाहिए था कि तुम आज कुल किचन चली जाती, वहां तुम्हारा वक्त अच्छा गुजर जाता। अरे हाँ, मरियम आपा बता रही थी कि कस्टमर्स ने सवाल पूछ पूछ कर नाक में दम कर दिया था। अच्छा है तुम आराम ही करो। नज़ीह खातून आएंगी क्या आज? हाँ आएंगे। आने दो उन्हें। उनसे बेहतर कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता इस वक्त। मेरा मतलब तुम्हारे और करीम पर खुदा जाने उस हादसे ने क्या असर किया होगा। खुद हमारे लिए भी ये सब बहुत मुश्किल था। हम सभी इस अजाब से गुजरे हैं फातिमा गुल। तुम अपने आप को अकेला ना समझो। पुरानी यादें और पुराने खौफ एक बार फिर तुम्हारे सामने आ गए होंगे। तुम दोनों के दरमियान फिर से फासले आ गए होंगे। नहीं भाभी, ऐसा तो कुछ नहीं है। इंशाल्लाह ऐसा ही है मेरी जान। मैं तुम दोनों का भला चाहती हूँ। तुम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हो। मेरी दुआ है ये हादसा तुम दोनों को दूर ना कर दे। हम दोनों के दरमियान कोई मसला नहीं। ये तो अच्छी बात है माशाल्लाह। नजर ना लगाओ अपने आप को। अच्छा मैं चलती हूँ। सो जा, आजा। लगता है चला गया वो। जरूर कहीं छुप गया है। तुम्हारे बारे में पता चल गया तो? अगर उसने हमारी गाड़ी देख ली फिर? तुम इतनी डरी हुई हो तो शिकायत क्यों नहीं कर देती? ये कैसे कर सकती हूँ? बेवकूफ़ी की बातें मत करो। रिशाद, यशरान और मुनीर को अदालत के सामने पेश किया जा रहा है और जज तुम्हारी बात भी सुनेंगे। जज साहब को वही बातें बताना जो तुमने पुलिस और इस्तिगासा को बताई थी। तुम्हें डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोग तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसके साथ तो एक और मसला हो गया है। सामी, क्या हुआ? बता दो इन्हें, हो सकता है कोई हल निकल आए। क्या बात है? वो साहब का शौहर पीछा कर रहा है। थोड़ी देर पहले ही बाहर खड़ा था वो। आखिर वो तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा था? मैं जर्मनी में उसे छोड़कर भाग गई थी। हमारी शादी अब भी कायम है। क्या? मैंने अपनी जान बचाते हुए उसे जख्मी कर दिया था और फिर वहाँ से भाग गई। मुझे लगा था कि वो मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। ऐसा तो नहीं है कि वो तुम पर हक जता सके या तुम्हें जर्मनी ले जाए? तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, वो बहुत बेरहम है। मेरा पहला सौदा उसी ने किया था। मैं तो यहाँ उससे बचकर आई थी मगर मैं इस दलदल में फंसती चली गई। ठीक है, प्लीज तुम रोना बंद करो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब वो तुम्हें इस हालत में देखेगा तो तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। बच्चे का बाप कोई और है तो वो तुम्हारे शौहर होने का दावा कैसे कर सकता है? मैंने सही कहा ना कादिर साहब?
वो बदला लेने आया है। अब मैं क्या करूंगी? पहले हम अपने मुकदमे को देख लें, हम बाद में बात कर लेंगे। चलो ऊपर चल के इंतजार करते हैं। आ जाओ मेरे साथ। हो सकता है तुम लोगों ने किसी को देखा हो, इंसानियत के नाते किसी की मदद की हो। इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। अब तुम्हें पता चल चुका है कि वो आदमी मुजरिम है। अगर तुम अब भी खामोश रहे तो याद रखना उसके साथ साथ तुम्हें भी जेल भेज दिया जाएगा। अगर तुम लोगों ने हमें सच बता दिया तो पुलिस को कुछ भी नहीं बताएंगे। बेफिक्र रहो, हम तुम दोनों को किसी मसले में डालना नहीं चाहते। हम किसी को ढूंढ रहे हैं। हमने किसी को नहीं देखा, हम कुछ नहीं जानते। उसने किसी को यहाँ से फोन किया था, सिग्नल्स यहीं से आ रहे थे। क्या वो फोन तुम में से किसी के पास था? नहीं। तो फिर वो तुम्हारे किसी दोस्त का होगा। अगर पुलिस को इस बारे में पता चल गया तो उन्हें तुम्हारी बेगुनाही पे यकीन नहीं आएगा। मगर हमने कुछ नहीं किया है। देखो, उस आदमी ने किसी को कत्ल किया और मुझे जख्मी किया। तुम जानते हो ये सब? अखबार में पढ़ा है हमने। तो तुम्हें इल्म था? क्या उस आदमी ने यहाँ आकर तुम लोगों से मदद मांगी थी? सच बताओ मुझे। कहाँ देखा था उसे? शू फैक्ट्री के पास या यहाँ कब्रिस्तान के करीब? कब्रिस्तान के पास। उसने कहा मेरी मदद करो, मैं पैसे दूंगा, मगर उसने पैसे भी नहीं दिए। ये तुम्हारे और ये तुम्हारे। अब मुझे सारी बात शुरू से बताओ। उसे कब्रिस्तान के पास देखा था, हम समझे मर गया, मगर वो बेहोश था। बाद में उसे हम गढ़ ले आए, वो जख्मी था। क्या वो अब भी वहाँ पे है? ओ, वहाँ से तो वो चले गया। कहाँ? बारी भाई ले गए थे उसको। नाम क्यों बताया अहमक? बाहरी कौन है? वो भी हमारी तरह बेघर है, कभी कभी हमारे साथ रुक जाते हैं। वो भी हमारी तरह कचरा सुनते हैं। बारी भाई अच्छे इंसान हैं, उन्हें कुछ मत कहना। फिक्र मत करो, हम उस बारी नमी आदमी को कुछ नहीं कहेंगे। वो उसे कहाँ लेके गया? उन्हें कहीं कचरे की ट्राली में डालकर ले गए थे, हमें नहीं पता। वो जख्मी था, खून बह रहा था उसका। क्या तुम जानते हो वो जगह कहाँ पे है? सुना उस्ताद, फर्ज करो मेरे पास एक गाड़ी है, मैं उसके पुर्जे बेचना चाहता हूँ। मुझे क्या करना होगा? मुझे क्या मालूम? मैं तो उस्ताद ये समझा था कि तुम यही काम करते हो। मुझे इन सब कामों में कोई दिलचस्पी नहीं। नाराज क्यों हो रहे हो? पूछ रहा था। मैं ऐसा काम नहीं करता, कहीं और जाओ। सुना नहीं? हाँ सुन लिया। यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ यहाँ से, मेरा वक्त जाया मत करो। क्या वो जगह आ गई है? बस नजदीक है, बाकी का रास्ता समझा देता हूँ आपको। पहले हमें वहां तक पहुंचाओगे और उसके बाद तुम लोग जाओगे। अगर बारी भाई ने देखा तो वो गुस्सा होंगे। डरो नहीं, वो तुम्हें नहीं देखेगा। सीधे हाथ या उल्टे हाथ? उल्टे हाथ पे, और फिर बिल्कुल सीधा जाना है। आप लोग मेरे साथ तो कुछ नहीं करेंगे ना? फिक्र मत करो, हम में से तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऐसे क्या देख रहे हो? क्या आपके पास गन है? नहीं तो? इसके पास है। इसने कब्रिस्तान में हम पर गन तानी थी। आखिर इसने आपके साथ क्या किया है? इसे छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुमने कहा फोन पे बात करता है, किससे? नहीं जानता। कुछ याद है तुम्हें उसने क्या बात की? वो किसी से मदद मांग रहा था। इसके अलावा क्या कहा उसने? मुझे याद नहीं। क्या वो आगे वाली जगह? हाँ, सब कागज चुनने वाले यहीं मिलते हैं। बारी भाई भी यहीं कहीं होंगे। करीब मत जाना, गाड़ी को दूर रखना। जी ठीक है। ठीक है मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। हाँ मुझे भी बिल्कुल मेरी जान। मैं भी तुम्हें मिस कर रहा हूँ। ठीक है मेरी जान, मैं अब फोन रखता हूँ। ठीक है। ओके मेरी जान, खुदा हाफिज। ओके। अर्तुआन, आ रहा हूं, रुक जाओ। ओके, अपना ख्याल रखना, मैं फिर बात करता हूं।
जल्दी निकलो यहाँ से। मेरे तो पसीने छूट रहे हैं। अब वो हमें एड्राइन में ढूंढते रहे, हमारा जहाँ दिल चाहे हम चले जाएंगे। बस एक बार ये काम कर जाए। बेवकूफ मत बनो, क्यों नहीं करेगा? वो हमारे फोन के सिग्नल्स का पीछा करते करते एड्राइन पहुंच जाएंगे और हम लोग गायब हो चुके होंगे। चलो अभी यार थोड़ा मुस्कुरा दो। देखो हमने उन्हें धोखा दे दिया है, या तुम चाहो तो मैं अकेले चला जाता हूँ। अच्छा अकेले ही? चलो चलो चलो। हम सब लोगों को गाड़ी से इकट्ठे नहीं उतरना चाहिए, उन्हें शक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जरा एहतियात से। कोई खतरा महसूस हो तो फौरन वापस आ जाना। ए, रुको। जाने दो इसे। इसे किस बात का डर था? मुस्तफा यहीं कहीं हो सकता है, जल्द ढूंढ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं एक आदमी को तलाश कर रहा हूँ। कौन? बारी, मेरा ख्याल है वो यहीं कहीं रहता है। मैं इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानता। बात सुनो। तुम जानते हो उसे? नहीं तो। मैंने सुना वो कचरा जमा करके यहीं लेके आता है। जी हाँ, तो हाँ, बहुत सारे लोग कचरा जमा करने यहाँ आते हैं, मगर हम किसी का नाम वाम नहीं पूछते, सिर्फ कारोबार करते हैं। उसके पास एक 3 पहियों वाली पुरानी सी एक ट्रॉली है जिसमें वो कचरा जमा करके यहाँ लेके आता। तुम्हें याद आया कुछ? बिल्कुल इस जैसे। इस तरह की बहुत सारी है यहाँ। तो फिर मैं उस बारी नामी आदमी को कैसे ढूंढ सकता हूँ? मुझे कोई अंदाजा नहीं है।